कहानी की शुरुआत में हम एच नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो अपने साथी बुलेट के साथ ढेर सारा पैसा बैंक में पहुंचाने जा रहा था। अचानक एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को रोक दिया और उसमें टीयर गैस छोड़ दी। जैसे ही एच ट्रक से बाहर आया, गुंडे उसे देखकर घबरा गए और अपना ट्रक छोड़कर वहां से भाग गए। बुलेट ने अपने बाकी साथियों को यह बात बताई कि इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। गुंडे इसे देखकर ऐसे भागे जैसे कोई भूत देख लिया हो। लगभग 2 हफ्ते पहले पैट्रिक हिल नाम का यह आदमी इस सिक्योरिटी कंपनी में इंटरव्यू देने आया था। यह कंपनी बड़े बड़े पैसों के लेन देन को सुरक्षित करने का काम करती है। टेरी, जो इस कंपनी में एक ऊंचे पद पर था, पैट्रिक का रिज्यूमे देखकर बहुत प्रभावित हुआ। टेरी ने कहा, तुमने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें यह जानना जरूरी है कि यह काम कितना खतरनाक है। उसने बताया कि 5 महीने पहले उनकी एक पैसों से भरी वैन पर हमला हुआ था। चोरों ने कंस्ट्रक्शन वर्कर बनकर वैन को रोका और फिर ग्रेनेड फेंककर ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को मार डाला और सारा पैसा लूटकर भाग गए। टेरी ने पैट्रिक से पूछा, यह सब जानने के बाद भी तुम ये नौकरी करना चाहते हो? पैट्रिक ने हाँ कर दी। तभी वहां बुलेट आया और पहली बार पैट्रिक से मिला। उसने कहा, यहाँ तुम्हारा नाम एच होगा, किसी को अपना असली नाम मत बताना। एच की 60 घंटे की ट्रेनिंग शुरू हो गई, जिसमें स्कोर करना जरूरी था। अगर स्कोर कम होता तो नौकरी नहीं मिलती, लेकिन एच ने सभी टेस्टों में केवल उतना ही स्कोर किया जितना पास होने के लिए चाहिए था। उसकी गोलियां जानबूझकर निशाने के सबसे बाहरी हिस्से में लगीं। ड्राइविंग टेस्ट में भी उसने बढ़िया गाड़ी चलाई, लेकिन आखिर में जानबूझकर कुछ बक्सों में ठोक दी। बुलेट ने एच को अपनी टीम से मिलवाया, जिसका नाम फॉर्मूला 1 था। ये लोग असली नाम इस्तेमाल नहीं करते थे ताकि कोई भी उनकी कमजोरी का फायदा न उठा सके। इसके बाद एच को काम शुरू करने के लिए सभी हथियार दे दिए गए। डेव और उसका साथी जॉन एक बड़े पैकेज को कहीं ले जाने की तैयारी कर रहे थे। बुलेट भी उनके साथ जाने वाला था, लेकिन उसने आखिरी समय पर जॉन की जगह एच को साथ ले लिया। डेव ने एच से कहा, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यह नौकरी कितनी खतरनाक है। एच ने जवाब दिया, जितनी भी खतरनाक है मैं देख लूंगा, ठीक है? जब वे ट्रक में बैठकर जा रहे थे, डेव ने बताया कि 5 महीने पहले जिस ट्रक में चोरी हुई थी, उसकी ड्यूटी उसी में थी, लेकिन उसने छुट्टी ले ली थी। एच को शक हुआ कि इसमें जरूर कोई अंदर का आदमी शामिल था। एच ने पूछा, छुट्टी क्यों ली थी? डेव ने कहा, पुलिस भी यह सवाल पूछ चुकी है। मैंने पिछली रात थोड़ी ज्यादा पी ली थी, इसलिए काम पर नहीं आ पाया। वे लोग एक बिल्डिंग में पहुंचे जहां से उन्हें $2 मिलियन उठाने थे। बुलेट एच को अपने साथ ले गया ताकि वह देख सके कि एच सिर्फ बातें करता है या काम भी कर सकता है। पैसे उठाकर वे जल्दी से अपने डिपो वापस आ गए, इसके जहां बहुत सख्त सुरक्षा जांच होती थी। डिपो में वापस आने के बाद सभी लोग आराम करने के लिए कमरे में गए। वहां जाने से पहले एच ने सभी के आईडी कार्ड ध्यान से देखे और फिर कमरे में चला गया। वहां लोग आपस में बात कर रहे थे कि एच ज्यादा बात नहीं करता। कंपनी का एक सदस्य एच के पास आया और उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगा। उसने पूछा, तुम इससे पहले कहाँ काम करते थे? जब एच ने बताया कि वह यूरोप की एक बड़ी कंपनी में काम करता था और बात वहीं खत्म कर दी। उसने उस आदमी को जाने के लिए कहा। इस घटना के बाद सबको एच पर और भी ज्यादा शक होने लगा। अगले दिन एच, डेव और बुलेट एक छोटा सा पैसा पहुंचाने गए, लेकिन वहां बुलेट को बंधक बना लिया गया। किडनैपर्स ने ट्रक में रखे हुए $5 मिलियन की मांग की। डेव बहुत घबरा गया और बोला, कंपनी के नियमों के अनुसार हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वे बुलेट को खुद छुड़वा लेंगे, लेकिन किडनैपर्स ने धमकी दी कि अगर कोई भी वहां से गया तो वे बुलेट को मार देंगे। एच ने डेव से कहा, हम दोनों को ही इन दुश्मनों का सामना करना होगा। उसने डेव से यह भी कहा कि बेहतर होगा कि पैसे देकर बुलेट को छुड़वा लें, क्योंकि बुलेट की जान पैसों से ज्यादा कीमती है। किडनैपर्स ने डेव को पैसे अंदर लाने के लिए कहा और उसे सारी हिदायतें दी। वहां एक गाड़ी और पीछे एक ट्रक खड़ा था। किडनैपर्स ने बुलेट को बाहर निकाला और डेव से कहा कि सारा पैसा पीछे खड़े ट्रक में डाल दे। एच ने पैसे एक ट्रक से दूसरे ट्रक में फेंकने की जिम्मेदारी ली और डेव को शांत रहने को कहा। एच ने एक बैग जानबूझकर बाहर फेंक दिया, जिसके बाद एक किडनैपर उसे उठाने के लिए बाहर आया। एच ने अपनी बंदूक निकाली और उसे गोली मार दी। इसके बाद एच ने बहुत आराम से किसी हीरो की तरह सभी किडनैपर्स को एक एक करके मार दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसे इस काम का बहुत ज्यादा अनुभव हो, जबकि ट्रेनिंग के दौरान तो उसकी गोलियां सबसे बाहर लगी थीं, लेकिन अब तो वह सबके माथे के बीच में गोली मार रहा था। किडनैपर्स के बॉस का पीछा करते हुए एच एक वेयर हाउस में पहुंचा। उसने सीधे पूछा, तुम किसके लिए काम करते हो? जब उस आदमी ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया तो एच ने उसे गोली मार दी। बुलेट और डेव यह देखकर हैरान रह गए
कि एच ने अकेले पूरी गैंग को खत्म कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने एच से पूछताछ की कि वह कहीं किसी दूसरे देश का सीक्रेट एजेंट तो नहीं है जिसने इतनी आसानी से पूरी गैंग का सफाया कर दिया। एच ने कहा, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो तुक्का बैठ गया और सारी गोलियां निशाने पर लग गईं। पुलिस ने एच को शुरुआत में हुई चोरी का वीडियो दिखाया। एच ने कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, उस समय तो मैं इस कंपनी में काम भी नहीं करता था। बाहर आने पर एच के सीनियर ने उसे बताया कि अब 1 महीने के लिए उसे डेस्क जॉब करनी होगी क्योंकि यह कंपनी की पॉलिसी है। लेकिन कंपनी का मालिक वहां आया और एच की बहुत तारीफ करने लगा। उसने कहा, कंपनी को ऐसे ही लोगों की जरूरत है। उसी पुलिस वाले ने जो एच से बात कर रहा था अपने सीनियर को फोन करके बताया, यह वही आदमी है जिसकी तलाश ब्यूरो को 25 साल से है। लेकिन बॉस ने कहा, अभी कोई कार्रवाई मत करो, इसे जो कर रहा है करने दो। अधिकारियों ने कहा, अगर सब कुछ जानने के बाद भी हम इसे यहाँ रहने देते हैं और कुछ गलत होता है तो डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। लेकिन बॉस ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, यह यहाँ पैसों के लिए नहीं आया, इसे जो करना है करने दो। अब एच से मिलने एक महिला आई जिसने उसे एक फाइल दी। इस फाइल में कंपनी के सभी कर्मचारियों का डेटा था और साथ ही किसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी। फाइल देखने के बाद एच को डायना नाम की एक सिक्योरिटी गार्ड पर शक हुआ और वह चुपके से उसके घर में घुस गया। उसने बंदूक दिखाकर डायना से कुछ सवाल पूछे। उसने घर में रखे हुए पैसे देखकर पूछा, इतने पैसे कहां से आए? डायना ने बताया कि उसने ये पैसे एक शराब की दुकान से चुराए थे ताकि रिटायरमेंट के बाद काम आ सके। डायना ने कहा कि यह उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी गलत काम था। एच ने उससे पूछा, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो बता दो, वरना अगर मुझे बाद में पता चला तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। डायना ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता और एच ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। फ्लैशबैक। कहानी का असली सचब हम समय में 5 महीने पीछे जाते हैं। एच अपने बेटे डगी के साथ कहीं जा रहा था। तभी उसे माइक नाम के एक आदमी का फोन आया, जो वही आदमी है जो ट्रक लूटने आया था। माइक एक फोर्टिको कंपनी के ट्रक की लोकेशन पता लगाना चाहता था। उसने पहले किसी और को भेजा था लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए अब यह काम एच को दिया गया। एच और उसका बेटा गाड़ी में बैठकर फोर्टिको के डिपो पहुंचे। एच ने अपने बेटे को गाड़ी में छोड़कर खाना लेने के बहाने बाहर जाकर ट्रक पर नजर रखी। एच को सिर्फ माइक को यह बताना था कि ट्रक दाएं। एच ने माइक को लोकेशन और दिशा बताई और फोन काटकर अपने बेटे के पास चला गया। जैसे ही फोर्टिको का ट्रक आगे जाकर एक पुल के नीचे पहुंचा जहां एच की गाड़ी भी लगी थी, उस पर हमला हो गया। चोर सारा पैसा लूटकर जाने ही वाले थे। तभी उनकी नजर एच के बेटे पर पड़ी जिसने यह लूट होते हुए देख ली थी। वह इस चोरी का चश्मदीद गवाह बन चुका था, इसलिए एक चोर जिसका नाम जेन था वहां गया और एच के बेटे को गोली मारकर खत्म कर दिया। एच भागकर उस चोर की तरफ आ रहा था, तभी एक चोर ने उस पर बहुत सारी गोलियां बरसा दी। एच जख्मी होकर गिर गया, लेकिन उसने उस चोर का चेहरा अच्छे से देख लिया था। इस हादसे में एच की जान तो बच गई, लेकिन उसके बेटे की मौत हो गई। एच की पत्नी ने अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार उसे ही ठहराया और उसे छोड़कर चली गई। यहाँ हमें पता चला कि एच एक बहुत बड़ी गैंग का दाउस का लीडर था और जिन लोगों ने ट्रक लूटा और उसके बेटे को मारा वे दूसरी गैंग के थे। एच ने अपनी गैंग के सभी लोगों को इस दूसरी गैंग को ढूंढने के काम पर लगा दिया। उन्होंने आसपास की सभी गैंग्स को पकड़कर खत्म करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तब माइक ने सुझाव दिया कि हो सकता है कि यह काम किसी अंदर के आदमी का हो, यानी फोर्टिको के किसी गार्ड का। एच ने कहा कि वह परेशान है और कुछ दिनों के लिए लंदन जाना चाहता है, लेकिन असल में वह अपनी नकली पहचान बनवाने में लग गया और उसने अपना नया नाम पैट्रिक हिल रख लिया। उसने अपने बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी निकलवाई। अब हम एक गैंग को देखते हैं जिसके सदस्य पहले मिलिट्री में थे लेकिन अब चोर बन चुके हैं। उनके हेड का नाम जैक्सन है। जेन भी इसी गैंग का हिस्सा है। ये लोग एक बड़ी चोरी का प्लान बना रहे थे और उनका निशाना वही कंपनी थी जो कैश ले जाने का काम करती है। कंपनी के किसी अंदर के आदमी से उन्हें पता चला कि एक ट्रक में $2 मिलियन कहीं ले जाए जा रहे हैं और यही वह चोरी थी जहां एच का बेटा मारा गया था। 5 महीने बाद जैक्सन ने अपनी पूरी गैंग को इकट्ठा किया और एक और बड़ा प्लान बनाया जिसमें $25 मिलियन चुराए जा सकते थे। पूरे साल में एक दिन होता है जिसे ब्लैक फ्राइडे कहते हैं। इस दिन फोर्टिको में बहुत ज्यादा कैश होता है। कुछ दिनों बाद एच और बुलेट पैसे लेकर डिपो जा ही रहे थे कि तभी बुलेट ने एच को बताया, दरअसल मैं ही वह आदमी हूँ जो इन चोरों को सारी खबर देता हूँ। बुलेट पहले जैक्सन की गैंग का ही हिस्सा था और वह सारी खबरें जैक्सन तक पहुंचा रहा था। बुलेट ने एच से कहा, तुम मुझे काम के आदमी लगते हो, मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। एच इस खबर का लंबे समय से इंतजार कर रहा था और वह तुरंत उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। बुलेट ने ट्रक को एक गुप्त जगह पर लगाया जहां आगे का प्लान पूरा किया जाना था। कुछ चोर उनके साथ ट्रक में छिपकर बैठ गए। इसके बाद एच और बुलेट ट्रक को लेकर डिपो आ गए।
चोर तुरंत डिपो के अंदर आए और बाहर निकलते ही सभी सिक्योरिटी गार्ड्स और ऑफिसर्स को बंधक बना लिया। लेकिन इसी बीच एक गार्ड ने अलार्म बजा दिया ताकि पुलिस को पता चल जाए कि चोरी हो रही है। अलार्म बजने से अब पुलिस जरूर आती। मौका देखते ही बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन जैक्सन की गैंग ने सबको हरा दिया क्योंकि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। एच को पहले ही अलग बंधक बना लिया गया था। मौका मिलते ही एच ने चोरों पर हमला कर दिया और उनका बुलेट प्रूफ आर्मर पहन लिया। अब वह उन्हीं के कपड़ों में गैंग का सदस्य बनकर बाहर आया। तभी बुलेट ने अपना असली चेहरा दिखाया और डेव और डायना को मार डाला। अब जैक्सन न से बुलेट और जेन ही इस गैंग में से जिंदा बचे थे, लेकिन जैक्सन को भी गोली लग गई और वह बुरी तरह घायल हो चुका था। ये तीनों किसी तरह पैसों से भरा ट्रक लेकर बाहर निकले और पुलिस की गाड़ियों को पार करके एक गैराज में चले गए। इस गैराज के नीचे अंडरग्राउंड टनल बनी हुई थी। जैक्सन बहुत जख्मी था और उसे शक था कि जेन उन्हें मारकर सारा पैसा खुद लेकर भागना चाहता है। इस वजह से जैक्सन ने जेन पर बंदूक तानने की कोशिश की, लेकिन जेन ने जैक्सन की बंदूक छीनकर उसका गला काट दिया। अब जेन और बुलेट सारा पैसा लेकर बाइक्स पर टनल से एक गाड़ी के पास पहुंचे और सारा पैसा उसमें लॉड किया। लेकिन इन दोनों के मन में भी चोरी थी। इससे पहले कि बुलेट जेन को मारता, जेन ने पहले ही उसे गोली मार दी और सारा पैसा लेकर उस टनल के रास्ते निकल गया। उसे लगा कि वह अब आजाद हो चुका है। जेन अब अपने फ्लैट पर आराम कर रहा था। जैसे ही वह बाथरूम से निकलकर टेबल के पास आया, एक फोन बजने लगा जो पैसों से भरे बैग के बीच में पड़ा था। जैसे ही जेन ने फोन उठाया, उसे पता चला कि एच भी वहीं उसके घर पर आ गया है। यह एच का प्लान था ताकि वह जेन की लोकेशन का पता लगा सके। एच ने जेन को बताया, जिसे तूने उस दिन मारा था ना, वह बच्चा, वह मेरा बेटा था। उसने अपने बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई जिसमें लिखा था कि अंदरूनी अंगों में गोली लगने से उसकी मौत हुई है। और फिर एच ने जेन को भी ठीक उसी तरह मारा जैसे उसने डगी को मारा था। इसके बाद एच बाहर आया जहां एक FBI चीफ उसका इंतजार कर रहा था। सारे पैसे एच ने FBI को सौंप दिए। अपना काम पूरा करके एच गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।